बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक रोशी के चैनल पे खुश आमदीद। बड़ी ईद के बड़े मज़े के साथ आज स्पेशल मज़े लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं कुरैशी कबाब, जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। उसको बच्चों बड़ों ने सब शौक़ से खाया था और बहुत ही यमी, बहुत स्पाइसी और बहुत ही चटखारेदार बने थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ कबाब सीख पे भी लगा के दिखाए हैं आप लोगों के, कि अक्सर लोगों के सीख में से गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आज ऐसी टिप और ट्रिक के साथ आप लोगों के लिए कबाब लेकर आई हूँ। तो मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो यहाँ मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है और उसमें आधा पाव मैंने चर्बी ऐड करी है। अगर आप लोगों के पास चर्बी ऐड नहीं हो सके, चर्बी नहीं हो, तो आप यहाँ पर घी भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने मशीन में इसको पिसवा लिया था। मैंने 4-5 हरी मिर्चें ली हैं, उसको बारीक चॉप कर ली हैं। बेसन लिया है मैंने 4 स्पून और इसको मैंने तवे में भून लिया था। प्याज लिए हैं मैंने 3 बड़े साइज़ की और उसको मैंने पानी निचोड़ लिया है, उसको चॉप कर लिए। और 1 टीस्पून लहसुन है और 1 टीस्पून इसमें अदरक है। तो यहाँ मैं ऐड कर दूँ। तो यहाँ हम बारी बारी सारे मसाले अपने ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने हरा धनिया लिया है, उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। तकरीबन 1 प्याली मेरा हरा धनिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तो जो इस तरीके से हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टीस्पून कुटे हुए धनिए, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, पिसी हुई लाल मिर्ची हाफ़ टी स्पून और हल्दी मेरी हाफ़ टी स्पून है। नमक मेरा हाफ़ टी स्पून इसलिए कम है कि चाट मसाले में भी नमक यहाँ पर ऐड होता है। तो चाट मसाला यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो बहुत से लोग बाहर के मसाले ऐड करते हैं, तो बाहर के मसाले ऐड नहीं करें, सिर्फ चाट मसाला यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, बहुत मज़ेदार होगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ली हैं और हाफ़ मैंने नींबू लिया है और इसको हम निचोड़ लेंगे। तो यहाँ हमारे सारे स्पाइसी मसाले यहाँ पर ऐड हो गए हैं। अगर यहाँ आप कचरी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ कचरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन में पिसा हुआ अच्छा सा ये कीमा है। तो ये हम इसको पकाएंगे तो ये अच्छा सा अंदर तक पक जाता है। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले। अच्छा, मिर्ची और नमक अपने हिसाब से भी, आप टेस्ट के मुताबिक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, चटपटा, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे अपने मसालों को। तो यहाँ पर मैंने प्याज का पानी भी निकाल दिया था। तो ये देखिए कितना खुश कीमा है और ये देखिए एक्यूरेट रेसिपी है कि अक्सर लोगों के टूटते हैं। तो ये इस मसाले में 1 किलो के मसाले, 1 किलो के गोश्त में जो मैंने मसाले ऐड करेंगे, एक्यूरेट मसाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तो आधे घंटे बाद मैं एक बार चेक करूँगी, तो दोबारा इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत जायके वाली, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर मैंने एक बार अच्छी तरीके से दोबारा मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए कि यहाँ पर ये देखिए मैंने मशीन का कीमा इसको डबल पिसवाया था। तो ये देखिए कितने अच्छा सा पिस लिया है। तो यहाँ पर हम गोला बनाएंगे कीमे का, क्योंकि ये गोला कबाब है। तो यहाँ इस तरीके से हम सीख में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए बहुत सॉफ्ट, स्मूथ, बहुत आसान तरीके से ये लग रहे हैं। और ये देखिए कहीं से टूट भी नहीं रहे, वरना अक्सर लोगों के सीख में लगाते ही बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये देख लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने चर्बी यहाँ पर एक्यूरेट ऐड करी है। बहुत से लोग कहते हैं कि गोश्त में बराबर की चर्बी होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने यहाँ आधा पाव चर्बी ऐड करी है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से सीख में हमारे कबाब लग गए हैं। तो इस तरीके से मैं इसको सीख में से निकाल लूँगी, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो ये देख लिए मैंने इस शेप में कुछ कबाब बना लिए हैं। तो दावतों का महीना चल रहा है और दावतें चल रही हैं और
गोश्त जो है ज़्यादातर सबके घर पे है, तो यहाँ पर सबकी कोशिश होती है कि अच्छा कुछ घर में बना कर खिलाएँ कि हमारे वाह वाह हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है और यहाँ पर मैं घी से क्या नाम है बनाऊँगी, जो अलग ही जायका, अलग ही टेस्ट देगा। जो रेस्टोरेंट में, होटलों में अक्सर घी से बनता है, सेम वही जायका होगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर घी लिया है और बहुत कम घी लूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि इसमें भी चर्बी ऐड है। तो यहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने फ्राई पैन में 4 कबाब रख दिए हैं। तो हम मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे ताकि ये एकदम ब्लैक नहीं हो जाए, डार्क नहीं हो जाए। हम लाइट ब्राउन से इसको फ्राई करेंगे। तो एक साइड हम हाफ़ मिनट में तकरीबन ये हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे, साइड चेंज करते जाएंगे। तो ये देखिए कितना प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ पर। तो इसको हम साइड चेंज करते जाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। वीडियो जो है देखकर मुझे कमेंट्स लाजमी करा करें, अपने ग्रुपों में शेयर करा करें, तो ये मेरी हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पर मेरे तकरीबन ये हो गए हैं फ्राई। ये देखिए मैंने कुछ आपको कबाब सीख में भी ऐड करके दिखाएं ताकि आप देख सकें कि मेरे कबाब गिर भी नहीं रहे, बिखर भी नहीं रहे और बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। कुरैशी कबाब बने हैं आज। कुरैशी साहब को भी बहुत भूख लग रही है, खुशबू सुनकर के बहुत मज़ेदार बने। यहाँ बच्चे भी बहुत इंतज़ार के साथ हैं। तो यहाँ ये देखिए कि मेरा ये सीख में कबाब कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो इसको रायते के साथ, केचप के साथ, प्याज के साथ नोश फरमाइए, ये बहुत मज़ेदार लगेगा। अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं और कमेंट्स लग करके लाजमी बताइएगा। यहाँ दही के रायते के साथ, प्याज के साथ, केचप के साथ, हरी चटनी के साथ नोश फरमाइए और दावतों में बनाइए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।